अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के दो बड़े रिटर्न कंफर्म हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन में मेजर चेंज को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। अंकल हाउडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर स्मैकडाउन से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी गए। बिगी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में रिटर्न होने को लेकर बिगी ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। तो गाइस वहीं रॉयल रंबल 2025 कहां होगा ये भी लगभग रिवील हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते रॉ आफ्टर मेनिया की व्यूअरशिप पिछले 5 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन को भी काफी तगड़ी व्यूअरशिप मिली गई। वेल डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात करें तो गाइस यहाँ लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 2.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली गई, जो लास्ट वीक के मुकाबले तो करीबन 3 लाख कम है। बट गाइस इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो व्यूअरशिप के मामले में काफी बढ़िया रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन होने के बाद अगले हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। बट जहां तक बात रही स्मैकडाउन की तो गाइस अगर आप लोगों ने इस हफ्ते स्मैकडाउन को देखा होगा तो गाइस आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर काफी बार जब यहां पर कमर्शियल ब्रेक के दौरान अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो रहा था तो अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक रैंडम म्यूजिक प्ले कर रही थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेम इसी तरह की चीजें की थी। और गाइस अब यहां पर बैक टू बैक स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइट्स आउट करके रैंडम म्यूजिक को प्ले करना डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इस चीज को हिंट देता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अंकल हाउडी का रिटर्न कराने वाली गए। क्योंकि गाइस इससे पहले जब ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वायट के रिटर्न के पहले भी अरीना के अंदर कुछ ऐसे हिंट दिए थे। और अब यहां पर जब अंकल हाउडी रिटर्न करने वाले गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से कुछ इस तरीके का हिंट दे रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अंकल हाउडी एग्जैक्टली किस शो के ऊपर उनका रिटर्न करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बिगी के रिंग में रिटर्न होने को लेकर बिगी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बिगी यहाँ पर काफी सालों से कंकशन इंजरी से गुजर रहे गए। और यहीं आज यहाँ पर बिगी ने एक बार फिर से उनके हेल्थ सिचुएशन को लेकर ट्विटर के ऊपर एक बड़ी अनाउंसमेंट की, जहाँ पर बिगी ने ये कंफर्म किया कि बिगी के इंजरी के 2 मल्टीपल टाइम स्कैन होने के बाद भी डॉक्टर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि बिगी की इंजरी के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया है। और 2 साल पहले बिगी की इंजरी जितनी सीरियस थी, बिगी की इंजरी अब भी यहाँ पर उतनी सीरियस है। और वैसे तो बिगी को अब यहाँ पर बॉडी में पेन महसूस नहीं होता है, बट गाइस रिंग के अंदर बिगी यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकते गए। और जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बिगी को बताया है उसे देखकर बिगी को ये लगता है कि शायद वो दोबारा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रसल नहीं कर पाएंगे। और कुछ इस तरीके से बिगी ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमें यहाँ पर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा कभी भी वो एक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बिगी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिंग के अंदर दोबारा कभी रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन में मेजर चेंज की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी हाई प्रोडक्शन यूज़ किया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब रेसलर्स यहाँ पर एंट्रेंस करते गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्टून वाले ग्राफिक्स भी शेयर करती गए। और अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो ग्राफिक वीकली टीवी के ऊपर शेयर करती गए, ट्रिपल एच एरा के अंदर इस ग्राफिक को हटाया जा रहा है। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर रेसलर्स के एंट्रेंस को काफ़ी हद तक चेंज करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन के अंदर भी पहले जो चीजें हुआ करती थी उनमें से काफी सारी चीजों को हटाया जा रहा है। और गाइस इनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पैसे भी बचेंगे और कंपनी के अंदर एंटरटेनमेंट के मुकाबले स्पोर्ट का फील ज्यादा आएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्शन के अंदर कट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कितना बेनिफिशियल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉयल रंबल 2025 की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो रॉयल रंबल होने वाला है वो यहाँ पर पोटेंशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मिलवॉकी के अंदर करने वाली गए। और बात करें अगर यहाँ पर रॉयल रंबल के अरीना की तो गाइस अगले साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू आप लोगों को पॉसिबली मिलवॉकी के अंदर अमेरिकन फैमिली फील्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। और बात करें अगर यहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी की तो गाइस जिस स्टेडियम के अंदर पॉसिबली अगले साल रॉयल रंबल होगा उसकी कैपेसिटी करीबन 42,000 के बराबर है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के
ऊपर WWE में रॉयल रंबल पर हमें लगभग 40,000 लोग देखने को मिल सकते गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला ही कि WWE अमेरिकन फैमिली फील्ड के अंदर उनका रॉयल रंबल ऑफिशियली कब अनाउंस करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही अनाउंस करने की, तो गाइज अब यहां पर WWE ने स्मैकडाउन के ऊपर ये अनाउंस कर दिया है कि WWE के अपकमिंग ड्राफ्ट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज 26 अप्रैल और 29 अप्रैल के ऊपर जब रॉ स्मैकडाउन के ऊपर WWE उनका 2024 ड्राफ्ट करेगी, तो इन दो ड्राफ्ट के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड शो पर होने वाले गए और वो यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ 26 अप्रैल 29 अप्रैल दोनों शो पर होंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक को रॉ और स्मैकडाउन में कहां ड्राफ्ट किया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन के फ्यूचर की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर तमा तोंगा ने WWE में डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज यही तमा तोंगा के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब बहुत ही जल्द जेकब फातू भी WWE के ऊपर पोटेंशियली उनका डेब्यू करेंगे और वो भी WWE के अंदर ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के अंदर ब्लड लाइन की ये जो स्टोरी लाइन है ये यहाँ पर पोटेंशियली वॉर गेम के ऊपर जाने वाली गए, जहाँ पर पॉसिबली इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर हमें यहाँ पर ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन के बीच में वॉर गेम देखने को मिल सकता है। जहाँ पर इस ब्लड लाइन वॉर गेम के अंदर हमें यहाँ पर सोलो सकवा, तमा तोंगा एंड जेकब फातू वर्सेज रोमन रेंस और रूसो ब्रदर के बीच में सर्वाइवर सीरीज पर मैच देखने को मिल सकता है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE कंपनी यहाँ पर ब्लड लाइन के इस मैच को कैसे बिल्ड करती गए। और गाइज WWE के अंदर रोमन रेंस जब बेबी फेस बनकर रिटर्न करते गए तो क्राउड यहाँ पर रोमन रेंस को कितना सपोर्ट करती गए। आप लोग ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन के बीच में वॉर गेम देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।